पति ब्रह्मचारी। देखा भाभी, मैंने कहा था आपसे कि ईशा बहू किसी को दुख पहुंचाने की मंशा से ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। पापा जी, आपने पिता होने का फर्ज हमेशा निभाया है। मुझ पर से भरोसा कभी डगमगाने नहीं दिया। थैंक यू पापा जी। आई एम सॉरी ईशा जी, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। मुझे आपकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अरे बाप, आज तेरी वजह से सबके सामने मेरा सर झुके। क्यों बिंदिया, क्यों किया तूने ऐसा? ताइमा, सला वो अब बेटी आराम से। ताइमा, पानी। प्लीज आप शांत हो जाइए। ये ले, पानी पी लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। माँ, जो हो गया सो हो गया। अच्छा हुआ जो सच्चाई सबके सामने आ गई। अब बार बार सोच सोच के अपनी तबीयत खराब मत कीजिए माँ। हाँ भाभी, मैं समझता हूँ कि बच्चे जब भरोसा तोड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है। अब भूल जाइए ये सब, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। कैसे भूल जाओ देवर जी? ऐसे रात रात भर सो नहीं पाती थी, ये सोच सोच के कि बिंदिया का क्या होगा, क्या करेगी आगे की जिंदगी में। और ये तमाशा देखती रही। क्या क्या परवरिश में कमी रह गई? इतना बड़ा धोखा देने की हिम्मत कहाँ से आई तुझ में? बोल बिंदिया, बोल, मुझे तेरा जवाब चाहिए। क्यों क्यों किया तूने ये सब? आपकी वजह से बुआ जी। आपने ही मुझे बचपन से सपना दिखाया था ना कि सूरज मेरा होगा, मैं इस घर की बहू बनकर आऊंगी और सूरज और मैं एक दूसरे के लिए बने। फिर क्या हुआ? फिर सूरज ईशा को दुल्हन बना के इस घर में लाया। फिर भी आपने मेरे मन में अपनी बहू बनने की उम्मीद मरने नहीं दी। जिस दिन सूरज ने ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था ना, तब भी आपने मुझसे यही कहा था कि सूरज का ये व्रत तो सिर्फ बिंदिया ही तोड़ेगी। मम्मी जी की तो आदत है अपना काम निकालने के लिए लालच देना। बिंदिया भी मम्मी जी की बात में आके इतना सब कर बैठी। हाँ बाबा, यू आर राइट। सूरज तेरा होगा, तू सूरज की सुहागन बनेगी, ये व्रत कर, वो व्रत कर, ये सब आपने ही मेरे दिमाग में डाला था। तो तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है बिंदिया? तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम एक शादीशुदा इंसान को पा सकती हो? एक्चुअली ना, ये सब तुम्हारी ख्वाहिश है, जिसे पाने के चक्कर में तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम दोनों की दोस्ती, सूरज का भरोसा, किसी का ख्याल नहीं रखा तुमने। इसलिए अपनी जिद, अपनी गलती की पोटली ताइमा पर मत पटको। हाँ, माना ताइमा ने तुम्हारे और सूरज का एक होने का सपना देख के कोई गलती नहीं की। किस्मत और हालात भी ताइमा के हाथ में थोड़ी थे। किस्मत तो तुम जैसे अमीरों की होती है ना ईशा। हम जैसी लड़कियां ना किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकती, हमें अपना हक छीनना पड़ता है। इसीलिए मैं इस हद से गुजरी। और ये सब करके क्या हासिल किया तुमने? उल्टा अपने बचपन का दोस्त गवा बैठी, अपनों के साथ दगाबाजी की तुमने। मैंने तो सिर्फ सूरज को चाहा, सूरज के सपने देखे। माना मेरा सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा सपना मरा नहीं। आज भी मेरे दिल में सूरज के लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। बाबू, मैं जानती थी ये चतुर चालाक है, लेकिन इतनी ढीठ भी है ये नहीं सोचा था। बाबू, ये ढीठ नहीं है,
ये एक नंबर डेट है। देख, चली जाए यहां से बिंदिया, मेरी नजरों से बहुत दूर चली जा, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। चल जाए यहां से। खत्म हो गई हमारी दोस्ती, खत्म हो गया हमारे बीच का भरोसा एक दूसरे के लिए। ऐसे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चल। और ये सब करके क्या हासिल किया तुमने? अपना बचपन का दोस्त खो बैठी, अपनों के साथ दगाबाजी की। चली जाए यहां से बिंदिया, मेरी नजरों से बहुत दूर चली जा, मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। अपनों के साथ दगाबाजी क्या होती है ईशा, ये तो तुम्हारा कोई अपना ही बताएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जहरीला सांप घर में आया कैसे। और तुम काव्या, कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें सांप का जहर अपने मुंह से निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हें कुछ हो सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। अभी उस वक्त मुझे कुछ सोचा ही नहीं कि क्या करूं, क्या करके कैसे करके, कुछ पता ही नहीं लगा। हम पत्नियां ऐसी ही होती हैं काव्या। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियां, हमारा जीवन, सब कुछ, हमारा सब कुछ हमारे पति से जुड़ा हुआ होता है। और सबसे बड़ा धोखा भी हमें पति से ही मिलता है। बहुत 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 बड़ी गलती हुई है मुझसे प्रभु। अगर मैं माफी मांगने जाऊं भी ना, तो भी काव्या मुझे माफ नहीं करेगी। पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बस आप मेरा साथ दीजिएगा भगवान। ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो? हाँ, कैसा सांप भेजा था तूने? और ऊपर से तुझे पैसे भी चाहिए। खबरदार अगर आज के बाद दोबारा यहाँ फोन किया तो। कि मैं क्या सुन रहा हूँ दादी? वो सांप आपने मंगाया था काव्या के लिए? हम यही चाहते थे ना कि काव्या का किस्सा खत्म हो जाए और तेरी कुंडली से सारे दोष मिट जाए, तू चैन से दूसरी शादी कर। अरे नहीं करनी है मुझे दूसरी शादी। काव्या मेरी बीवी थी, है और हमेशा रहेगी। राज के बाद आपने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की या सोची भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दादी, समझिए आप। भगवान जी, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं, लेकिन मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। बुढ़ापे में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। और ये क्या कर रहा है? दिया गरम है, हाथ जल जाएगा तेरा। जिन्हें लोगों का दिल जलाने की आदत होती है, वो हाथ नहीं जलाया करते। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। लेकिन काव्या, मैं तुमसे दिल से माफी माफी गलती के लिए मांगी जाती है, धोखे के लिए नहीं।
काव्या तू पक्का ठीक है ना? हाँ रिया, तुझे मेरी कसम, तू किसी से कुछ नहीं बताएगी। अब ये लोग मेरा परिवार है, मैं संभाल लूंगी। काव्या यार, या तो तू सच में इतनी मासूम है या तो बहुत बेवकूफ। आरव को जेल की हवा खिलाने के बजाय तू मुझे चुप रहने को कह रही है। अब हमें ये सोचना चाहिए भाभी कि सूरज का पाव भाजी स्टॉल फिर से कैसे शुरू करवाया जाए। हे कुछ बिहारी मैं हारी, बाकी बिहारी की कृपा से और महारानी जी की सूझबूझ से सूरज का स्टॉल लगा था। उसे आ जाने दो एक बार, उससे सलाह मशवरा कर लेते। ठीक। ए तारीकी, नीचे बैठ, कुड़ू बैठ के झाड़ू लगा ढंग से, नहीं तो बच्चा ऑपरेशन से होगा और तेरे ऑपरेशन पे मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी। बैठ, काम चोर कहीं की। कैसे नौटंकी करती है। खुशबू जैसी डीलिंग वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी जिंदगी झाड़ू मारने में निकल जाएगी। ईशा कहाँ रहेगी? ईशा जी को मैंने सब्जी खरीदने के लिए भेजा है। सब्जी? अरे सब्जी तो बहुत सारी भरी पड़ी है, सब्जी लेने क्यों चली गई? हाँ दाई माँ, ये सब्जी वगैरह छोड़िए, मुझे आप सबकी एक हेल्प चाहिए। बता। 7 बजे तो कभी घर का दरवाजा बंद नहीं होता। सूरज, सूरज, दीजिए। क्या हुआ सूरज? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? और बाकी सब कहाँ हैं? क्या बात है मेरे शर्मीले पति ब्रह्मचारी, तुमने सबको घर से बाहर भेजा ना? क्यों? अच्छा जी, आप भी ना ऐसी बात करती है जिसे शर्म ना भी आ रही हो वो भी शर्मा जाए। सूरज भैया, फोटोग्राफर तैयार है। फोटोग्राफर क्यों? हाँ ईशा जी, वो क्या है ना, इस घर में जो कोई भी आता है वो आपके कमरे पे कब्जा करके बैठ जाता है, जैसे बिंदिया। इसलिए आज हम दोनों साथ में तस्वीरें खिंचाएंगे और उसे आपके कमरे में लगाएंगे, ताकि जो कोई भी वो तस्वीर देखे वो समझ जाए कि वो कमरा आपका है। फिर चाहे कोई भी कहे, कोई भी क्या, अगर मैं भी आपसे कहूं तो वो कमरा छोड़कर मत जाना। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। बस इतना ही कह सकता हूं कि जब तक तुम यहां हो मेरी बेटी बनकर रहो। सूरज, महारानी का ये सामान बालकनी में रख दे। जब तक बिंदिया इस घर में रहेगी ये वहीं रहेगी। चलिए चलिए चलिए, अब आप एकदम ना हीरो हीरोइन जैसे पोज दीजिए, कैमरा ऑन है। चलो 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 चलो। महारानी जी, मैं बताती हूँ, वो मधुबाला के जैसे पोज करो ऐसे। अरे नहीं माँ, वो तो कितना पुराना हो चुका है। तो ईशा, तुम ना वो हाँ रवीना टंडन जैसी पोज बनाना, ऐसे। हाँ, ऐसे चिप चिप बरसा पर, ऐसे वाला। तारीकी, बहुत टिप आ रही है। चुप। अब अभी जोड़े वाली फोटो निकालेंगे, कंधे पे हाथ रख के। पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने तेरे ताऊजी के कंधे पे ऐसे हाथ रख के फोटो निकलवाई। चलो चल, निकाल। माँ, ये दोनों वो पोज कैसे करेंगे? क्यों? अब भूल गई क्या? अपना सूरज ब्रह्मचारी है। हाँ है तो, पर देखना ये है कि रहते कब तक है। कब तक मतलब? हमेशा रहूंगा, समझी? अरे
ऐसे पति ब्रह्मचारी का ईशा भाभी क्या करेगी? मैं अपने पति ब्रह्मचारी के साथ खुश हूँ। चलो चलो पोज दो। वो ये अरे तुम दोनों ना एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ऐसा पोज बनाना कि लगे कि तुम दोनों प्यार में खो गए हो। अरे नहीं 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 नहीं, ये ऐसा वाला सब पुराना हो गया भाई ना। एक काम कर ईशा बेटा, तो एक काम कर, तू ना इसे ऐसे बाहें फैला, ठीक है? सूरज पीछे जल्दी पीछे, हाँ ये देख ये, और तू भी ऐसे बाहें फैला ऐसे, और दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में हो, और थोड़ा ऊपर देखना, ऊपर ऐसे हवा में। चाचा जी अंग्रेजी फिल्म ना वाली। हाँ वही चल आजा चल जल्दी अरे करो ना ऐसे। ईशा जी ये ऐसे। हाँ ऊपर देखो, थोड़ा ऊपर देखो, ये थोड़ा ऊपर। देवर जी वो सब तो ठीक है, वो वाली फोटो कैसे खिंचवाएंगे? जैसे ना मेरे वो ना ऐसे मेरे को हाथ में उठा के ऐसे फोटो खिंचवा दे, वो वाली। एक मिनट, ये क्या कर रहा है? ये क्या है? ईशा जी बैठिए। हाँ बैठे। बहुत बढ़िया। अरे वाह सूरज भैया, अब तो ना मतलब मजा आ गया। अब ना एक काम करो, ईशा भाभी के साथ ना एकदम प्यारी सी ऐसी किस वाली फोटो ले लो। अरे बक हैं ये ऐसे वैसे फोटो नहीं खींचता। अरे आप ही की बीवी को किस करने बोल रही हूँ, किसी और की नहीं। पर छोड़ो, अरे छोड़ो, वो भैया डर गए हैं ना, डर गए, छोड़ो। हाँ डर गए सूरज भैया ना, डर गए। डराऊं तुझे? हाँ बताओ। नहीं चल, अब मैं डर गया हूँ। ठीक है भैया, मेरा काम हो गया, आता हूँ मैं फोटो निकाल के। काव्या तुम बेड पे सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज आरव, ये परवा का झूठा नाटक मत कीजिए। टेबल पे दवाई रखिए, लगा लीजिए। मुझसे इतना नाराज हो फिर भी मेरी परवाह है? जी नहीं, बस याद दिलाया। लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए।
थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। सारी फोटोज कितनी अच्छी लग रही है ना, बस एक फोटो की कमी रह गई। किस फोटो की? हाँ, किस फोटो की? सूरज, रिया का आइडिया बुरा नहीं था, एक फ्लाइंग किस वाली फोटो मिसिंग तो है। हो गया फ्लाइंग किस? हाँ? बस कीजिए, फिर से शुरू मत हो जाइए, और मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। तुम्हें आ रही होगी नींद, पर मेरा तो दिल कर रहा है कि सारी रात इन फोटोज को बस देखती जाऊं। आप अपनी मर्जी की मालकिन हैं, जो जी में है वो कीजिए। जागते रहिए उल्लू की तरह और देखते रहिए फोटो। मैं तो चला सोने, मुझे आ रही है नींद। और हाँ, लाइट्स ऑफ रहेगी। मेरा कमरा है, मेरी मर्जी, लाइट्स ऑन रहेगी। मिलके